अगर आपके किचन का काउंटर ऐसा हो जाए तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमने अपने किचन का काउंटर किस तरह से चेंज किया और बिल्कुल किचन का नक्शा ही बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको किचन के काउंटर को बिल्कुल न्यू करना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से हमने जगमगाता हुआ काउंटर कर लिया और हमारा किचन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ काउंटर की वजह से ख़राब नज़र आ रहा था। तो हमारा किचन बहुत खूबसूरत था, लेकिन हमारे काउंटर में हमारे साथ फ्रॉड हो गया। इस वजह से हमारा काउंटर जो है वो बहुत बुरा लगता था। बाकी किचन को आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारा किचन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। लेकिन वो कहते हैं ना, काला टीका लग जाता है। तो ये किचन अच्छा बन गया, लेकिन काउंटर जो है वो काले टीके का काम कर रहा था हमारे यहाँ। तो हमने 1 साल तक इसे चलाया। देखें, इसमें घड़े भी पड़ गए, इसमें जगह जगह पर जो है वो सुराख इसके काउंटर पे। ये मार्बल की स्लिप इस तरह की कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये रियल मार्बल नहीं होता और ये केमिकली तौर पे बनाया गया इस तरीके का मार्बल होता है। तो इस डिज़ाइन को देख लीजिए, याद रखिए, इस डिज़ाइन का मार्बल कभी भी मत लीजिएगा। हमें दिखाया कुछ और गया और हमें दिया कुछ और गया। जब लग गया तो पता चला कि इसमें तो गड़े पड़ने शुरू हो गए। और ये देखें, ज़रा सी देर में, तो थोड़े दिनों के अंदर अंदर इसका बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया। तो ये जो चाइना की स्लाइड्स मिलती हैं, जिसको स्टिकर्स कहते हैं, जिसे शीट भी कहते हैं, स्टिकर शीट, तो इसे आप क्या कहते हैं आप बताइएगा हमें कमेंट के ज़रिए। तो इस शीट को मैं लेकर आ गई और अब इस शीट को मैं अपने इस फॉल्टेड मार्बल की जो शीट है, इस पर ये मैं लगा रही हूँ। और काउंटर को चेंज करना है हमें, और काउंटर को अगर पूरी तरह से चेंज किया जाए तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो पैसों की भी बचत करनी है। तो हमने इस चाइना की शीट को इस पर चिपकाना है। तो ये स्टिकर की तरह लगती है, हमने इसको चिपकाना शुरू कर दिया है। और इसको चिपकाना भी बहुत मुश्किल है। इसको एक लकड़ी की छोटी सी स्केल के ज़रिए से इसको हमने प्लेन करना शुरू किया, ताकि जो है वो इसके अंदर बबल ना बने। ये देखें, इस छोटी सी लकड़ी की, प्लाई की लकड़ी मैंने ली है, इसको मैंने इसके बबल्स निकाले हैं ताकि इसके अंदर एयर ना रह जाए। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके साथ भी इस तरह से मार्बल में धोखा हुआ है? इंसान इतना ख़र्चा करता है और ये शॉपकीपर्स जो हैं वो अपनी कमाई को हराम करके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, और फिर जो है वो हम जैसे लोग परेशान होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चाइना की शीट्स निकल आई हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। वरना हमारे मार्बल ने तो जो है वो मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था। जब मैं देखती थी मुझे गुस्सा आता था। तो फिर मैं जा कर के ये शीट लेकर आई और देखें, ये एक बाल्टी पुरानी पड़ी हुई थी, छोटी सी बाल्टी है। इसका हैंडल और इसका ऊपर का कैप मैंने निकाल दिया है। आड़ी से मैंने इसको काट कर इसके ऊपर, इस शीट का जो बेसन के ऊपर से जो टुकड़ा कटा था, वो इस पर मैंने ग्लू के ज़रिए से, ये समद बॉन्ड के ज़रिए से इस टुकड़े को चिपका दूंगी। और इससे मैं बनाऊंगी चम्मच रखने का एक छोटा सा बाउल, या इसे स्टैंड कह दें आप। तो ये मैं इस पर समद बॉन्ड से चिपका लूँगी। ये देखिए, हमारी शीट लग चुकी है, किचन हमारा रेडी हो चुका है। अब आप लोग देखिए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसमें मैं चम्मच रखने का स्टैंड जो है वो मैंने अपनी पुरानी छोटी सी डॉल के ज़रिए या बाल्टी के ज़रिए से मैंने जो बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त तो आपको स्लिप दिख रही है, मार्बल का जो मेरा काउंटर है उसके ऊपर मैंने ये लगा दी है, तो वो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। इसके बाद मैं सजा हुआ किचन भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं वो स्टैंड भी दिखाऊंगी कि जो कि मैंने चम्मच रखने का स्टैंड बनाया है। करना पड़ता है इंसान को बहुत कुछ, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं और जो है वो महंगाई बहुत हो चुकी है। तो हर चीज़ बार बार ज़्यादा ख़र्चा करके नहीं बनाई जा सकती। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाना चाहिए, हर एक करता है और मैं तो बहुत करती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, स्टैंड मेरा बन चुका है। वो डोल जो मैंने आपको पुरानी थकी हुई डोल दिखाई थी, यानी कि बाल्टी दिखाई थी छोटी सी, इसमें मैंने कवर लगाकर इसी का जो सिंक के ऊपर से जो कटिंग किया हुआ पेपर बचा था, उससे मैंने ये स्टैंड तैयार कर लिया है। और जो मशीनें वगैरह हैं वो भी मैंने अपने
जो रखी हुई थी उनको दोबारा से इस काउंटर के ऊपर सजा चुकी हूँ। और जो है वो आपको कैसा लग रहा है मेरा किचन, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी और के साथ भी ये मसला हुआ हो तो वो इस तरह से अपने मसले को सॉल्व कर ले। ये देखें पूरा किचन में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी लोगों को अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हों तो इसका सलूशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।